सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक और पौराणिक देवियों में से एक है। सनातन धर्म शास्त्रों में दो सरस्वती का वर्णन मिलता है, एक ब्रह्मा पत्नी सरस्वती और दूसरी ब्रह्मा पुत्री तथा विष्णु पत्नी सरस्वती। ब्रह्मा पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक मानी जाती है। वहीं विष्णु पत्नी सरस्वती ब्रह्मा की जिह्वा से प्रकट होने के कारण ब्रह्मा की पुत्री कही गई हैं। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा के रूप में भी संबोधित किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियां समान स्वरूप, प्रकृति, शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। इसलिए उनकी आराधना में कोई विशेष भेद नहीं बताया गया है। एवं नृत्य संगीत के अधिष्ठाता के रूप में दक्षिणामूर्ति शिव और सरस्वती दोनों को माना गया है। दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में भी इन्हें एक ही प्रकृति का बताया गया है। इसी कारण सरस्वती के 108 नामों में इन्हें शिवानुजा अर्थात शिव की छोटी बहन कहा गया है। कहीं कहीं ब्रह्मपुत्री सरस्वती को विष्णु पत्नी सरस्वती से पूरी तरह अलग माना गया है। इस प्रकार कुछ मतों में 3 सरस्वती का भी वर्णन मिलता है। इनके अन्य नाम हैं वाणी, शारदा, वागेश्वरी, वेदमाता आदि। सरस्वती को शुक्ल वर्णा, श्वेत वस्त्र धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी तथा श्वेत कमल पर विराजमान माना गया है। इनकी उपासना करने से अज्ञानी भी विद्वान बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी, जिसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है, इस दिन देवी सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब पितामह ब्रह्मा ने संसार की रचना की तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ कमी रह गई है। चारों ओर मौन था, जीवन में कोई रस नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने मूल प्रकृति आदिशक्ति का आवाहन किया। तभी एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ और वहां से एक अत्यंत तेजस्वी देवी का जन्म हुआ। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और वरद मुद्रा थी और वे श्वेत कमल पर विराजमान थीं। जैसे ही उन्होंने वीणा का मधुर नाद किया, संपूर्ण सृष्टि में ध्वनि की उत्पत्ति हुई। संसार के समस्त प्राणियों को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल गूंज उठा, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। सभी देवताओं ने इस देवी को ब्रह्म ज्ञान, विद्या, वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री के रूप में वंदन किया और उन्हें सरस्वती नाम दिया। तब मूल प्रकृति आदिशक्ति ने घोषणा की, जैसे लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है और शिवा शिव की शक्ति है, वैसे ही सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति होंगी। ये कहकर वे ज्योति स्वरूप में अंतर्धान हो गई।